नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। तो क्या बदले प्लान से बचेंगी 41 जिंदगियां? जी हां, टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आज 16वां दिन है। करीब 35 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की गई, 86 मीटर तक होनी है ये वर्टिकल ड्रिलिंग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हॉरिजॉन्टल खुदाई फिर से शुरू होगी। हॉरिजॉन्टल खुदाई करने पहुंचे हैं रेट माइनर्स और रेट माइनर्स पाइप में घुसकर खुदाई करेंगे। मुंबई से सीवेज एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है। उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है और करीब 35 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जा चुकी है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और गृह सचिव अजय भल्ला भी मौके पर मौजूद हैं। तो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है। मुंबई से एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया है और आज 16वां दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का। 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है और 35 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग हो गई है। 86 मीटर तक और वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो सभी टनल में फंसे मजदूर हैं, 41 जिंदगियां सकुशल बाहर आ सकेंगी, वापस आ सकेंगी। ऑप्शंस के हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि आज पीएमओ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा सर, वहां से होम सेक्रेटरी भल्ला सर, हमारे चीफ सेक्रेटरी संधू सर, एडिशनल सेक्रेटरी राव सर और जो यहाँ की टीम है, इन सभी ने पूरा सारी चीजों का विजिट किया था। तो सर ने सभी को बताया कि भी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो सबसे अटमोस्ट एस्पेक्ट है। जो अंदर लोग हैं उन सभी का ध्यान रखा जाए। जो किसी भी प्रकार से उनकी जो हेल्थ है उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहे। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जितने भी हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उनका काउंसलिंग और कंसल्टेशन लगातार चलता रहे और उनके परिजनों से मिले, उनको भी उन्होंने अच्छी तरीके से बात करके बताया कि क्या चीजें चल रही हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसे कि आपको अभी बताया गया, हमारा जो ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन ए है पहले से, वो काम पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑगर मशीन फंसा था वो हमने निकाला है। अब इसके आगे की जो भी और स्टेप्स हैं वो हम लेने वाले हैं। इसके अलावा जो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था काम, वो चल रहा है। 80 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और वो काम अच्छे से चल रहा है। थोड़ी बहुत उसमें पानी आई थी, उसको हमने डीवाटरिंग की है और कुछ अभी कुछ पत्थर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन वो भी हम ड्रिलिंग करेंगे। ये काम बिल्कुल ट्रैक पे है। इसके अलावा RVNL की बात भी जो है, हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग जो है, उसका मैंने कल आप लोगों को बताया था कि उसका कंक्रीट बेड बन रहा है, जिसमें हम टनल बोरिंग मशीन बैठाएंगे, माइक्रो टनलिंग करेंगे। वो 170-180 मीटर का बोरिंग उसमें करना होगा। वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल परसों में वो काम हम शुरू कर सकें, क्योंकि उसकी मशीन, इक्विपमेंट वगैरह सब आ चुके हैं। उसको हमें इंस्टॉलेशन करना है। आज तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और जोरों पर ड्रिलिंग का काम भी किया जा रहा है। पाइप काटकर रास्ता बनाया गया है। जी हां, पाइप को काटकर रास्ता बनाया गया ताकि मजदूरों को वहां से निकाला जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर। अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स की टीम है उनसे फीडबैक ले रहे हैं। तो वहीं सीएम की पूजा अर्चना की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 5वीं तस्वीर, 6वीं तस्वीर है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने हाल जाना है वहां पर फंसे मजदूरों का। टनल के बाहर एम्बुलेंस भी तैनात की गई है ताकि जैसे ही मजदूर बाहर से निकल कर आए, उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के जरिए जो 41 बेड का अस्पताल बनाया गया, आपको आखिरी तस्वीर में नजर आ रहा होगा, उस 41 बेड के अस्पताल तक ले जाया जाए। तो इंतजाम पूरे किए गए हैं। बस 86 मीटर जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो बाकी है। वो वर्टिकल ड्रिलिंग होगी तो उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सभी जो मजदूर हैं वो वापस सकुशल उस टनल से बाहर आ सकेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त उत्तरकाशी से ग्राउंड जीरो से सैयद आमिर इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सैयद, जरा बताइए सूरत हाल क्या है वहां पर, टनल का काम किस तरह से चल रहा है? और जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कही जा रही है कि 35 मीटर तक सैयद वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है और 86 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग अभी बाकी है, तो क्या ये उम्मीद जताई जाए कि 86 मीटर तक जब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा तो सभी 41 मजदूर सकुशल टनल से बाहर आएंगे?
देखिए, आज 16 दिन है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है किया जा रहा है और इस बार जो फोकस है वो 2 पार्ट्स में सबसे ज्यादा फोकस है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, वो करीब 5 विकल्प पे काम चल रहा है, लेकिन इसमें 2 विकल्प जो है सबसे सटीक माने जा रहे हैं, जिसमें सबसे कम समय लगना है। और वो ये है कि जो ये आप पीछे टनल देख रहे हैं, टनल में जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होनी है, जिसको अभी तक अमेरिकन ऑगर मशीन करती रही है, उसके जरिए जो है अभी तक किया जाता रहा है। लेकिन अमेरिकन ऑगर मशीन में जो ब्लेड्स होते हैं आगे की तरफ, जो उसको काट करके पाइप को आगे बढ़ाते हैं, 2 तरीके से काम करती है अमेरिकन ऑगर मशीन। एक तो ड्रिल करती है, उसके ब्लेड्स ड्रिल करते हैं, दो पीछे से दूसरी तरफ अमेरिकन ऑगर मशीन पीछे से पुश भी करती है, जो पाइप होता है उसको पुश भी करती है ताकि वो आगे भी बढ़ता रहे और ड्रिल भी होता रहे। लेकिन इससे 3 बार दिक्कतों का सामना करना अमेरिकन ऑगर मशीन को, जिसके ब्लेड्स जो है, जो अंदर मलबा पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, खासतौर पे उसमें लोहे की रॉड है, इसके अलावा जो जाल है लोहे का वो है, इसके अलावा तमाम चीजें ऐसी हैं जो लोहे से जुड़ी हुई है। उसको काट पाना अमेरिकन ऑगर मशीन की क्षमता नहीं है उतनी, और यही वजह है कि हर बार देखा गया है कि पता नहीं होता है कि आगे क्या है, और जब वो काटते हुए आगे चलती है अमेरिकन ऑगर मशीन के ब्लेड्स, तो वो उसकी जद में आ जाते हैं, यानी लोहे की जद में आ जाते हैं, और उसकी वजह से उसके जो ब्लेड्स हैं आगे जो काटने का काम करते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अगर हम 24 घंटे पहले की बात करें तो कुछ यही हुआ था कि अमेरिकन ऑगर मशीन के ब्लेड्स जो थे वो एक जाल में फंस गए और वो काटते हुए जा रहे थे, तो कुल मिलाकर वो क्षतिग्रस्त हो गए। इसकी वजह से पाइप भी डैमेज हो गया, जिसकी वजह से 1.9 मीटर का पाइप जो है वो काटना पड़ रहा है। तो जो हम पहुंचे थे 48 मीटर के करीब, वो फिर हम घट करके करीब 46 मीटर के आसपास आ चुके हैं दोबारा। तो ये अभी तक का अपडेट है। 46 मीटर जो है पाइप अंदर तक गया है। इस हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में करीब 54 मीटर या 55 मीटर तक मान के चलिए कि वहां तक पाइप जाना है, यानी कि करीब 10 मीटर पाइप अभी और बचा हुआ है। 10 मीटर पाइप और अंदर जाना है। लेकिन जो अब तरीका है वो बदल दिया गया है। वो तरीका इसलिए बदला गया है क्योंकि लगातार जो 3 बार फेल हुआ जो ड्रिल करने वाला जो ब्लेड्स है उसको हटा दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया है। और इसको रिमूव करने में ही आपको बताएं कि 24 से 25 घंटे लग गए। अभी थोड़ी देर पहले ही वो रिमूव करके बाहर निकाला गया है। और उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं हमें कि उसमें अब जो रैट माइनिंग होती है, रैट माइनिंग मतलब चूहे के तरीके से कुदरने वाला मामला, जिसमें आप अंदर एक शख्स को भेजते हैं और वो जो है मैनुअल तरीके से जो मलबा होता है उसको हटाने का काम करता है। तो इसमें एक शख्स अंदर जाएगा, बाकायदा इक्विपमेंट से लैस होगा और वो कुरत करके जो मलबा है उसको हटाएगा। इससे अभी तक जो है बताया जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर तक जो मलबा है उसको हटा दिया गया है और वो अमेरिकन ऑगर मशीन से उसको धक्का दिया जाएगा। यानी अगर ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है तो माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में एक बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर ये बीच में किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल नहीं आता है, अगर किसी तरह का ऑब्स्टिकल आता है तो फिर से एक बार दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसको काटने में जो काटा जाएगा वो गैस कटर से काटा जाएगा, उसमें लंबा समय लगता है। पहला ये। दूसरा, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं पीछे, इससे वर्टिकल ड्रिल किया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग जो अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी है वो 30 मीटर है, हालांकि माना जा रहा है कि 35 मीटर तक हो चुकी है। लेकिन इसमें भी एक व्यवधान आया कि पानी जो है वो बीच में मिल गया और उसको डी वाटरिंग करने की बात हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई थी कि डी वाटरिंग किया गया है, लेकिन वो कंटिन्यू चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इसमें अभी संशय है कि क्या वो एक बड़ी दिक्कत है या एक छोटी दिक्कत है। क्योंकि ये तेज ड्रिल करता है, ये मशीन जो है वो तेज ड्रिल करती है नीचे की तरफ। लेकिन अगर किसी तरह की समस्या या हार्ड रॉक आती है तो समस्या एक बार फिर से खड़ी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ऊपर से अगर हम वर्टिकल ड्रिल की बात करें तो हमें टारगेट दिया गया था कल का 100 घंटे का। तो जो अब तक बीत चुका समय है उसको माने तो 24 घंटे बीत चुके या 25 घंटे बीत चुके, तो अगर माने कि 75 घंटे ऊपर के लिए बचे हैं और 36 घंटे टारगेट दिया गया था वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रिल का, तो अभी तक करीब 6 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है। तो इस घंटों में अब डिवाइड कर दिया गया है पूरे ऑपरेशन को, और 2 तरीके से काम किया जा रहा है कि मान ले अगर इससे फेल होते हैं तो दूसरे वाले से, और दूसरा फेल होता है तो इससे, दोनों से हम कहीं ना कहीं एक से सफलता हासिल कर ले, और जिससे पहले सफलता हासिल करेंगे उसके द्वारा जो है तमाम मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा और उसके बाद की प्रोसेस शुरू की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि उसके बाद उनको एम्बुलेंस से बाकायदा अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां पे अस्पताल ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है, जहां पर करीब 41 बेड है और वहां पे उनका ट्रीटमेंट होगा। करीब
करीब 24 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद वो स्वस्थ होने के बाद जो है उनको अपने अपने घरों में भेज दिया जाएगा। उनके जो परिजन आए हैं उनको बाकायदा खाने पीने की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था की गई है, उनको कुछ कपड़े दिए गए हैं, जूते दिए गए हैं, ये सारी व्यवस्था उनके परिजनों के लिए दी गई है। यहाँ पर जो भी आ रहा है उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। तो दूसरी तरफ जो है उनके परिजनों से उनकी बात भी कराई जा रही है। आज तमाम ऑफिशियल्स, बड़े ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद रहे। पीके मिश्रा जो है, जो कि प्रधान सचिव है प्रधानमंत्री के, तो वो यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने साफ तौर पे बातचीत की वहां के मजदूरों से कनेक्ट होकर के, जो कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस तैयार किया गया है उसके थ्रू, और उसमें एक शख्स से बातचीत की, जो एक मजदूर से बातचीत की, और उन्होंने बताया कि क्या आप वहां पर ठीक हैं? तो वहां से जवाब आता है कि हम सब ठीक है और सही तरीके से हमें खाना मिल रहा है, सही तरीके से हमारी देखभाल की जा रही है, तो हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातचीत जो है कम्युनिकेशन के थ्रू हो रही है। आमिर, वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कही जा रही है, लेकिन खबर यह भी है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ हॉरिजॉन्टल खुदाई जो है वो फिर से शुरू होगी, लेकिन मशीन का हेड अभी फंसा हुआ है सुरंग में, और रेड माइनर्स की टीम को बुलाया गया है। उसे कितनी सफलता मिल पाई है और ये हॉरिजॉन्टल की खुदाई वो है कब से शुरू होनी है? देखिए, मैं आपको वही बता रहा था कि जो आपका ब्लेड है, जिसे हम अमेरिकन ऑगर मशीन का ब्लेड कहते हैं, जो आगे की तरफ काटते हुए चलता है, वो उसका हेड जो था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था और वो पाइप में फंस चुका था। यही मैं आपको बता रहा हूं कि 1.9 मीटर जो है पाइप काट करके निकाला गया है। पहला ये, दूसरा ये उसी के साथ हेड वो जुड़ा हुआ था, उसको भी निकाला गया है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये, अभी से पीसी जो है करीब 2 घंटे पहले हुई है, तो उसका मतलब ये कि उसके बीच में काम हुआ होगा। उसके बीच में जो काम हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं कि उसको निकाल करके अब वो जो रेड माइनिंग की बात कर रहे हैं, रेड माइनिंग होता क्या है मैं बता देता हूं आपको। रेड माइनिंग जो है, दरअसल एक व्यक्ति अंदर जाता है, उसके हाथ में कुछ इक्विपमेंट होते हैं, जो कि ड्रिलिंग मशीन भी हो सकती है उसके हाथ में, और उसको एक स्ट्रेचर का जो व्हील बेस से स्ट्रेचर जो बनाया गया है उसके सहारे उसको अंदर भेजा जाता है। 2 लोग होते हैं जो साथ में काम करते हैं और वो पाइप के अंदर काम करते हैं, जो कि 800 mm 900 mm का पाइप होता है। उसके अंदर वो पूरा काम करना होता है उनको, और उनको पूरा मास्क और तमाम चीजें दे करके, ऑक्सीजन दे करके ही भेजा जाता है। तो वो करीब 1 घंटे तक वहां पे काम करते हैं, 1 घंटे के बाद निकल आते हैं। फिर दूसरा जो टीम का सदस्य है वो जाता है। 2-3 टीमें जो है वो तैयार की जाती है एक समय में। तो 2 लोग जाते हैं और वो काम करते हैं, कुछ ड्रिल करते हैं मैनुअल, और फिर वापस चले आते हैं, और जो अमेरिकन मशीन है वो उसको धक्का करके आगे पहुंचाती है। इसे कहते हैं मैनुअल ड्रिलिंग यानी रेड माइनिंग। रेड माइनिंग के जो एक्सपर्ट मजदूर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, उनको इसमें लगाया जाता है ताकि वो उस कंडीशन में पहले होते हैं, उस तरह की कंडीशन को वो समझते हैं। यहाँ पर जो हमने एक्सपर्ट से बात की, जो पहले भी इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं, जिनको अंदर भेजा जा रहा है, उनका ये कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 36 घंटे में हम काम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 36 घंटे में 10 मीटर पूरी तरीके से कर लेंगे। अभी जो अपडेट हमारे पास आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि करीब 50 सेंटीमीटर का जो वो ड्रिल है वो कर चुके हैं, और पाइप जो है उसको अंदर भेजा जाएगा। अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता है तो वो माइनिंग अंदर ड्रिलिंग करते रहेंगे मैनुअली, और 1 मीटर तक करने के बाद वो दूसरे अपने सदस्य को डिटेल देंगे कि हमने 1 मीटर की ड्रिल कर ली है, आप पाइप को धक्का दे सकते हैं। तो दूसरी तरफ से जो अमेरिकन ऑगर मशीन है, जो धक्का देने का काम करेगी, अब सिर्फ पहले धक्का भी देती थी, इस बार भी धक्का देगी, लेकिन उसके ब्लेड काम नहीं करेंगे। वहां पर रेड माइनर काम कर रहे हैं। अब वो अमेरिकन ऑगर मशीन फिर धक्का देगी तो 1 मीटर कवर किया जाएगा उसको। तो इस तरह से प्रोसेस चलेगा और 10 मीटर इनको कवर करना है। तो ये टारगेट लेकर चला जा रहा है कि करीब 36 घंटे, जिसमें अभी करीब 5 से 6 घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं, जिन्होंने बातचीत की थी, तो ये मान के चला जा रहा है कि 30 घंटे तक और जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा। जी बिल्कुल, और ये माना जाए समीर की परसों तक जो खबर है, एक अच्छी खबर आ सकती है उत्तरकाशी से। 41 मजदूरों की एक तरह से कहें कि सकुशल उनकी घर वापसी होगी। देखिए बिल्कुल, और 30 तारीख तक का मैक्सिमम टारगेट लेके चला जा रहा है। उससे ये मैक्सिमम टारगेट है, हो सकता है मिनिमम टारगेट में मतलब 29 तारीख तक ये काम कंप्लीट किया जा सके। बीते 16 दिन और से वो लोग फंसे हुए हैं। कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि देखिए लाइफलाइन जो है उनको मिल चुकी है। लाइफलाइन मिलने से कम ये है कि उनको दवाइयां, खाना, पानी, ऑक्सीजन
और तमाम तरह की जो सुविधाएं एक आम आदमी को बेसिक नेसेसिटी होती है वो चीज उनको दी जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम समस्या ये है कि एक आदमी जो है जो बीते कई दिनों से जिसने सूरज नहीं देखा हो वो अंदर मौजूद है और वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से हमको बाहर निकाला जाए, तो कहीं ना कहीं उसको जो है उसके ऊपर दिल पे क्या बीत रही होगी वो देखना जरूरी है। लेकिन सभी खुश है ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, डॉक्टर की सलाह दी जाती है, डॉक्टर से लगातार बातचीत करते हैं, टच में रहते हैं, कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग पहले से हो चुका है। वीडियो जो कि आया आपने देखा कि 21 तारीख को जो वीडियो आया उसने यहाँ के परिवारों में जो मायूस थे उनको जो है खुश कर दिया। तो इस तरह की चीजें लगातार डेवलपमेंट में हो रही हैं। ये जरूर है कि इसमें समय लग रहा है, लेकिन जो हर्डल्स हैं, जो अवरोधक हैं, उनको पार जाकर के काम किया जा रहा है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वही अवरोधक है जो बीच में पड़ रहे हैं। अगर ये अवरोधक नहीं मिले होते या इस तरह के जो ऑब्स्टिकल हैं या लोहे की बीम, लोहे के जाल नहीं मिले होते तो अब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका होता। बिल्कुल, अब तक ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा होता। और आपने बताया आमिर किस तरह से 16 दिन हो गए हैं और 16 दिन से 41 मजदूरों ने सूरज की किरण तक नहीं देखी। और वही उनके घर वालों का हाल है। जाहिर तौर पर जब उनके अपने करीबी परिवार का कोई सदस्य टनल में अंदर फंसा हुआ है, सुरंग में अंदर फंसा हुआ, तो उनकी भी हालत क्या रही होगी। एक एक मिनट, एक एक दिन के बराबर उन पर बीत रहा होगा। लेकिन आपने कहा आमिर के परिजन उनके आए हुए हैं और वहां पर मौजूद हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बाहर। तो क्या कुछ इंतजाम किए गए परिजनों के लिए? कैसे खाना पानी हो रहा है? किस तरह की उनकी रहने की व्यवस्था है? क्योंकि जो मजदूर उत्तरकाशी के टनल में फंसे हैं वो न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि देश भर से अलग अलग 41 मजदूर हैं। वो देखिए, झारखंड के करीब 15 मजदूर हैं, मजदूर हैं, इसलिए पूरे देश के मजदूर एक तरह से कहा जा सकता है, केवल एक प्रदेश के मजदूर नहीं है। तो ये जो काम करने वाले मजदूर हैं दरअसल 11 तारीख को रात में ये इस टनल में जाते हैं और जो शिफ्ट होती है रात के 8 बजे की, उस शिफ्ट में ये जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि अगले कुछ घंटों के बाद जो है उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। 12 तारीख की करीब 5:30 बजे जो है, जब दिवाली का समय था, 12 तारीख की सुबह 5 बजे जो है, 5:30 बजे वो भरभरा के। तो आमिर, हमें ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जब से उत्तरकाशी में ये घटना घटी है तब से लगातार नजर बना रखे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर, आपका नजर बना रखिए। आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। तो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार जुटे हुए हैं और पल पल की अपडेट आप तक न्यूज स्टेट पहुंचा रहा है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।